थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। ये आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है जो हमें आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु, आपने समस्त मानव जाति से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आपने प्रभु अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हर एक के पापों की जगह बलिदान कर दिया, जिससे आपका नाम महिमा पाए, आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, अद्भुत कार्यों के द्वारा हमारा जीवन बचाया जाए और हम सबके जीवन से आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अपने इस नए विषय में, पार्थिव तंबू और स्वर्गीय तंबू में, आज आपको हम आपके साथ शेयर करेंगे नूह का जहाज और वाचा का संदूक। इन दोनों का संबंध यीशु मसीह से है। कैसे? ये जो विषय हम लेकर चल रहे हैं, ये वो विषय हैं जो अब आज विलुप्त हैं। ये प्राचीन काल में मानव जीवन श्रृंखला जब शुरू हुई थी, जब कोई रिलीजन नहीं था, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और उस मनुष्य को जब पूरी पृथ्वी मनुष्यों से भर गई थी और समस्त मानव जाति से के बचाव के लिए वो कार्य कर रहा था, जल प्रलय में उसने समस्त मानव जाति को बचाने का प्रयोजन किया। बात यह है कि लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, जैसे आज। उसके बाद वाचा का संदूक, ये केवल इजरायली लोगों को बचाने के लिए था, लेकिन ये समस्त मानव जाति को बचाने के लिए था। नूह का जहाज, तो नूह के जहाज का सीधा कनेक्शन यीशु मसीह से है। वाचा के संदूक का भी ये कनेक्शन यीशु मसीह से है। इन दोनों जो इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, 2 आर्क्स 1 मैसेज। इन दोनों वाचाओं का, ये भी एक वाचा थी, नूह की वाचा, वो मूसा से वाचा थी, इजराइल से वाचा। अब आज इनके बीच में यानी सिमिलैरिटीज क्या थी, उनको देखेंगे, ताकि नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने समस्त मानव जाति के लिए रखी है, हमको ये क्लैरिटी मिले कि वो सबका प्रभु है और सबका उद्धार करता है, और कोई दूसरा उद्धार करता ना तो था, ना है और ना होगा। ओनली वन सेवियर। नूह का जहाज और वाचा का संदूक हमें यीशु की ओर कैसे इंगित करता है? पहली नजर में नूह का जहाज और वाचा का संदूक दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। एक कहानी जानवरों से भरी एक विशाल लकड़ी की नाव की है जो दुनिया भर में आई बाढ़ में तैर रही है। दूसरी कहानी सोने से मढ़ा हुआ एक संदूक है जिसमें पत्थर की पटियाएं रखी हैं और जो एक पवित्र तंबू के अंदर रखी हुई है। दोनों अलग अलग आपको दिखेंगी, लेकिन जब हम गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों कहानियों में सिर्फ इतिहास के टुकड़े नहीं है, दोनों में गहरा अर्थ छिपा है और साथ मिलकर वे किसी महान चीज की ओर इशारा करते हैं, एक व्यक्ति की ओर, ना कि किसी बक्से या नाव की ओर। ये दोनों हमें यीशु की ओर ले जाते हैं। हमें ये दोनों वाचाओं में जो कहानी है, ये हमें यीशु की ओर लेके जाती है। आइए देखें कैसे। नंबर 1, दोनों को जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया था। पहली समानता थी, इसे भी मानव जीवन रक्षा के लिए बनाया गया था, उसे भी मानव जीवन रक्षा के लिए बनाया गया था। नूह का जहाज एक बचाव जहाज था। परमेश्वर ने नूह को इसे बनाने के लिए कहा ताकि जब महाजल प्रलय के रूप में न्याय आए तो नूह, उसका परिवार और सारे जानवर बच जाएं। वाचा का संदूक हालांकि नाव नहीं था, फिर भी जीवन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए जीवन को प्रतीक रूप में नाव बोलते हैं, मेरी जीवन नैया, तो नाव हमेशा जीवन का प्रतीक है। वाचा का संदूक हालांकि नाव नहीं था, फिर भी जीवन से जुड़ा था।
ये इस बात का संकेत था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। जब इजरायली संदूक को उठाते थे तो उन्हें परमेश्वर के वायदों, उसके नियमों और उसकी दया को उसकी दया याद आती थी। दया की याद आती थी। जहां भी ये संदूक जाता था, ये परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति का आश्वासन लेकर जाता था। दोनों ही मामलों में जो जहाज है ढाल की तरह काम करते थे। एक पानी से बचाता था, दूसरा लोगों को ईश्वर की सुरक्षा का एहसास दिलाता था। दोनों में से कोई भी जादुई नहीं था। इन दोनों में कोई जादुई पना नहीं था। और देखिए, आप याद कीजिए पिछला, हम बार बार कहते थे परमेश्वर जादू नहीं करता है, परमेश्वर वास्तविक काम करता है। और इंसान का जो सोच है उसमें चमत्कार की सोच बैठी हुई है कि कुछ ऐसा हो जाए, अभी पट से हो जाए। ये अंधविश्वास, अंधविश्वास में आपको चमत्कारी बातें करी जाती हैं कि चट से ये हो गया और एकदम से ये हो गया। ऐसा कुछ है नहीं। परमेश्वर, इन दोनों चीजों में कोई चमत्कार आपको देखने को मिले, लेकिन परमेश्वर के वायदे पूरे होते हुए दिख रहे हैं, उसका कार्य होता हुआ दिख रहा है। दोनों ही मामलों में ये ढाल की तरह काम करते थे। एक पानी से बचाता था, दूसरा लोगों को ईश्वर की सुरक्षा का एहसास देते। दोनों में से कोई भी जादुई नहीं था। शक्ति जहाज के पीछे बैठे ईश्वर से आती थी, ना कि उस वस्तु से। लोग वस्तुओं को पकड़ते हैं, इस जहाज ने हमें बचाया। नहीं, उस ईश्वर ने तुम्हें बचाया जिसने जहाज बनाने के लिए बोला था, उसका तरीका बताया था, उसका साइज बताया था। तो परमेश्वर को जो अदृश्य है उसे छोड़कर लोग दृश्य चीजों को पकड़ते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। यही आइडल वर्शिप, और ये आरंभ से होता आ रहा है। ठीक इसी तरह यीशु हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमेशा कठिन समय से नहीं बल्कि हमारे पापों के न्याय से। यीशु मसीह कठिन समय से शायद आपको एक बार ना, लेकिन परमेश्वर के न्याय से आपको बचाएगा, यानी उद्धार। प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर के क्रोध से बचाता है ताकि आपको जीवन प्राप्त हो। परमेश्वर का क्रोध नष्ट करता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह होता है और हमें जीवन प्राप्त होता है। यीशु मसीह हमेशा कठिन समय से नहीं बल्कि हमारे पापों के न्याय से, उनमें हम सुरक्षा और जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमें सुरक्षा मिलती है और जीवन मिलता है। नंबर 2, दोनों का निर्माण ठीक वैसे ही हुआ जैसे परमेश्वर ने कहा था। क्या समझ में आया? नूह का जहाज, परमेश्वर ने नूह को एक एक माइन्यूट डिटेल बताई थी, साइज, डिजाइन, पैटर्न, एवरीथिंग नूह को बताया था। ठीक वैसे ही मूसा को सब चीजें बताई थी, वाचा के संदूक के विषय में डिटेल जानकारी दी थी, साइज वगैरह सब कुछ। नूह ने अचानक उठकर नाव बनाने का फैसला नहीं किया। परमेश्वर ने उसे एक विस्तृत योजना दी थी। नूह को एक बहुत बड़ी योजना थी, 120 साल का प्रोजेक्ट था नूह का जहाज, और परमेश्वर जब तक जहाज बन रहा था ठहरा रहा। यह था ग्रेस पीरियड। और जहाज बनाना ये सुसमाचार का प्रचार, कि जब लोग आके पूछेंगे ये क्या बन रहा है, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन करो कि परमेश्वर के क्रोध से और जल प्रलय से, क्योंकि जल प्रलय कभी बारिश ही नहीं हुई थी, तो उनको क्या मालूम। आप जो चीज कभी हुई नहीं, इंसान के अनुभव में कभी आई नहीं, जो उसने कभी सुनी नहीं, जो उसने कभी देखी नहीं, जो उसके मन में चित्त में कभी आई नहीं, उन बातों को दूसरों को एक लाइन में बताएंगे, कभी समझ में आएगा? आपकी जिंदगी में कुछ दिखेगा तब उनको समझ में आएगा, हाँ ये इनके जीवन से, ये जहाँ है जाते हैं वहां कुछ तो है। तो देखिए, एक अद्भुत कार्य है जो वो हमारे जीवन में कर रहा है, और वो अद्भुत कार्य दूसरे के जीवन में तब होगा जब हमारे जीवन से उसको कुछ प्रकट होगा। तो प्रकटीकरण के बिना ये सुसमाचार का कार्य आगे नहीं बढ़ता। परमेश्वर ने उसे एक विस्तृत योजना दी थी, ये कितनी लंबी होनी चाहिए, कितने स्तर होने चाहिए, कि यहां तक कि किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। नूह ने हर निर्देश का पालन किया, हालांकि उसने पहले कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी जैसी होने वाली थी। कभी बारिश ही नहीं देखी, उसने खुद नहीं देखी, लेकिन वो विश्वास से परमेश्वर का हुक्म मान रहा था। तो देखिए, विश्वास और आज्ञाकारिता ये एक साथ है, एक ही चीज है। हुक्म मानना ही विश्वास
और विश्वास का मतलब है आज्ञाकारिता। वो परमेश्वर की एक एक आज्ञा मान रहा था, भले उसको मालूम नहीं था कि अभी हुई नहीं थी बारिश तो क्या समझता, लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर कह रहा तो कर लो। तो जैसा कहा वैसा किया। उसका परिणाम हुआ कि वो, उसकी पत्नी, उसके तीनों बेटे, तीनों बहुए और जितने जानवर उसमें आए वो सब बचाए गए। किसने बचाया? जहाज ने नहीं बचाया, उस परमेश्वर ने बचाया जिसने इनको बचाव के लिए। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 7 पद पढ़िए, 7वां पद। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए, देखिए दुनिया के लिए नहीं किया था उसने, संसार के लिए नहीं, अपने घराने के बचाव के लिए क्या बनाया था? किसके लिए? मसीह में, कलीसिया में हर एक व्यक्ति का विश्वास अपने घराने के लिए होना चाहिए। ऐसा विश्वास कि परमेश्वर के वचन पर, उसकी युक्तियों पर, उसकी बताए हुए मार्ग पर चलने का, हुक्म मानने का, उसके ताबे रहने का यानी समर्पित रहने का, और उसकी आज्ञाओं पर चलने का, ताकि आपको देखकर परिवार के सब लोग धीरे 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 सबके अंदर परिवर्तन आता है। एक कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ मैन्युअली करना मांगते हैं, मार पीट के सब चीज को अपने मुताबिक के, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करो। ये तरीका नहीं है। आप चलना शुरू करेंगे, आपके पीछे पीछे देखिए परिवार के लोग धीरे धीरे चलना है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रेगुलर आने लगेंगे, देखिए धीरे 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 सब आएंगे। आप अपनी ओर से, अपनी अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से काम मत कीजिए। आप उसका हुक्म मानने लगिए और समर्पित हो जाइए, बाकी काम प्रभु करेगा। यहां पर यही चीज स्पष्ट होती है। अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होती। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? विश्वास से। तो परमेश्वर की धार्मिकता नए नियम में नहीं शुरू हो रही, ये व्यवस्था से अलग जरूर है। वहां पे लिखा ना, और अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते आए। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय। ये परमेश्वर की धार्मिकता पुराने यानी ओल्ड टेस्टामेंट से आ रही है, इसकी गवाही आ रही है, लेकिन बस यही है कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं, लोगों को दिखाई नहीं दिया। 21 पद पढ़िए, 3 अध्याय का 21 पद। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों दे रहे हैं। पुराने नियम में व्यवस्था और भविष्यवक्ता कहां तक थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। तो ये परमेश्वर की धार्मिकता जो वहां से आ रही है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता से जिनकी गवाही दी जा रही है, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात की जा रही है। आगे पढ़िए, व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आ गया? तो देखिए, इजरायली को बाद में परमेश्वर ने वाचा बांधी, लेकिन समस्त मानव जाति जो अन्य जाति हम कह सकते हैं, उनसे पहले बांधी थी। हाँ के ना? लेकिन अन्य जाति आज तक भटक रही। इजरायली को जब उसने ग्रहण किया, वो भी अन्य जातियों से ही उसने इजरायली बनाए, तो उनमें भी देखिए वही अन्य जाति वाला स्वभाव अंत तक बना रहा।
वो नहीं चेंज हुआ। तब परमेश्वर ने उन दोनों के लिए कॉमन वे बना दिया मसीह को, क्योंकि उसको मसीह को तो लाना ही था ना, एक वंश निकालकर। लेकिन देखिए परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। और यहां पर यह बताया, नूह ने हर निर्देश का पालन किया, हालांकि उसने पहले कभी बारिश नहीं देखी थी और जैसा होने जल प्रलय होने जा रहा था ये भी कभी नहीं देखा था उसने, लेकिन विश्वास किया कि परमेश्वर कह रहा है, हुक्म मान लो। ये होता है विश्वास। आजकल के लोग विश्वासी होने का दम भरते हैं लेकिन होते नहीं, आज्ञा नहीं मानते। तो ये क्या कहेंगे आप उसको? झूठे विश्वासी, प्रोफेस्ड बिलीवर, बोलने वाले विश्वासी। हम बोलते हैं हम मसीही हैं, हम विश्वासी, होते नहीं। बोलो मत, तुम्हारे जीवन से वो चीजें गवाही निकलने लगे कि ये है। तुम्हें बोलना नहीं है, कभी नहीं बोलना है कि हम कौन है। हमारे जीवन से लोग पहचाने कि तुम कौन। तब तारीफ है परमेश्वर की, तब परमेश्वर की महिमा होती है। वाचा का संदूक भी बहुत सावधानी से बनाया गया था। परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि उसे क्या इस्तेमाल करना है। सोने से मढ़ी बबूल की लकड़ी, डंडों को उठाने के लिए किनारों पर छल्ले और एक ढक्कन जिसे दया आसन कहा जाता है। उसके अंदर उन्हें 10 आज्ञाएं, हारून की लाठी और मन्ना का एक घड़ा रखना था। दोनों पुरुषों ने उनकी बात मानी और उनकी आज्ञा मानी, और दोनों ही संदूकों का परमेश्वर ने शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया। दोनों चीजों का, निर्जीव चीजें थी लेकिन परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के बताए अनुसार माइन्यूट डिटेल्स को आज्ञा मानकर बनाई गई थी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या आ रही मालूम? दोनों ने परमेश्वर का एग्जैक्ट हुक्म मान, कुछ भी उसने अपने दिमाग से उनमें नहीं मिलाया कि परमेश्वर शायद ये भूल गया होगा, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लूं। आज लोग क्या कर रहे हैं सेवकाई में? परमेश्वर के वचन में मिलावट कर देते हैं, उसमें अपनी इच्छा मिला देते हैं, अपनी भावना मिला देते हैं। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा नहीं प्रकट हो रही, काम नहीं करेगी। दोनों पुरुषों ने उनकी बात सुनी और उनकी आज्ञा मानी, और दोनों लोगों ने, परमेश्वर ने जो बनाने को कहा उसको ठीक वैसा बनाया जैसा परमेश्वर ने उनसे बनाने को कहा था। तो वो उसे गंभीरता से लेते कि जब परमेश्वर निर्देश देता है, इससे हमें एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। जब परमेश्वर हमें निर्देश देता है तो वो उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और जब हम उसका पालन करते हैं, भले ही उसका पूरा अर्थ ना हो, तो भी वो हमारी आज्ञाकारिता का उपयोग हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़े उद्देश्य के लिए करता है। यह है इसका मैसेज, इसका लेसन हम लोगों के लिए, इस युग के लोगों के लिए। तीसरा पॉइंट, दोनों के पास कुछ मूल्यवान चीजें थीं। नूह के जहाज में लोग और जानवर थे, खुद जिंदगी, इसमें दुनिया का भविष्य छिपा था। इसके बिना मानव जाति वहीं खत्म हो जाती। तो परमेश्वर ने एक दुनिया छोटी सी नाव के अंदर बचा ली और पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। वर्ल्ड इन द वर्ल्ड, उसने इस संसार में बीज बचा लिया और बाकी सारी चीजों को जो उसे नष्ट करना था उसे नष्ट करके उसने वो सीड बचाया ताकि उससे रीजनरेशन शुरू। देखा आपने परमेश्वर की योजना को? मसीह में वो हमको सबको रीजनरेशन बना कर रहा है ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाला युग वो सतयुग हो, सच्चाई का युग हो, सच्चे लोगों का युग हो। वाचा के संदूक में व्यवस्था, परमेश्वर के प्रबंधों की याद दिलाने वाले चिन्ह और उसकी शक्ति के प्रतीक रखे थे। इसे परम पवित्र स्थान में रखा गया था, जो निवास स्थान और बाद में मंदिर का सबसे पवित्र भाग था। प्रत्येक संदूक में कुछ ना कुछ अनमोल था, लेकिन उनमें सबसे मूल्यवान चीज अंदर की चीजें नहीं थी, बल्कि ये थी कि परमेश्वर का हाथ उन पर था। ये सबसे मूल्यवान। नूह के जहाज पर भी परमेश्वर का हाथ था, वाचा के संदूक पर भी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो ये दोनों चीजें कोई काम नहीं करती। तो देखिए यहाँ पर कितनी क्लैरिटी मिलती है। ये हमें यीशु की ओर भी इंगित करता है। उसने हमारे पापों का भार
मृत्यु का बोझ और अनंत जीवन की आशा को उठाया। उसमें हम वो पाते हैं जो सचमुच मूल्यवान है, ना केवल इस जीवन के लिए बल्कि हमेशा के लिए। चौथा पॉइंट, दोनों ही आवरण की बात करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। यहां एक बात है जो बहुत से लोग भूल जाते हैं। जब नूह ने जहाज बनाया तो उसे राल से ढकने के लिए कहा गया था, जो एक चिपचिपा टार जैसा पदार्थ था जो लकड़ी को सील कर देता था और उसे जल रोधी यानी वाटरप्रूफ बनाता था। यहां इब्रानी में इस्तेमाल किया गया शब्द प्रायश्चित शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ है पाप को ढकना। तो वो जो राल थी ना, राल को हिब्रू में जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब होता है प्रायश्चित। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा वाटर प्रूफ कर दिया। जैसे ना उसने जहाज को वाटर, पानी अंदर नहीं जा सकता, वैसे ही यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर जब लगता है तो पाप को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। कितनी गहराई यहाँ पर छिपी हुई है वचन में, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में है सब। उस ओरिजिनल लैंग्वेज से जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल दूसरी बाइबल दिखाई देगी, ओरिजिनल बाइबल। प्रायश्चित। अब वाचा के संदूक की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर दया का आसन था, जहां महायाजक साल में एक बार बलि का लहू छिड़कता था। यह कार्य भी प्रायश्चित के बारे में था, लोगों के पापों को ढांपना। यानी पुराने नियम में जब मूसा का तंबू काम कर रहा था, यह एक टेम्पररी सिस्टम था, केवल शिक्षा के लिए दिया गया था, यह सॉल्यूशन नहीं था। दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग, ये हमको मसीह तक पहुंचाने के लिए शिक्षा। ये सब पद निकालिए, आपको मिलेगा ये पद जो मूसा के तंबू को मसीह तक कैसे हमें पहुंचाता है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24 पद पढ़ दीजिए। पर विश्वास के आने से पहले भी, विश्वास कौन है? यीशु मसीह। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। ये व्यवस्था कौन सी है? मूसा की व्यवस्था, तंबू विधि। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। ये इजरायली लोगों के लिए बोला जा रहा है, अन्य जातियों के लिए नहीं जी। इसलिए मूसा की व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी, एक्चुअली शिक्षक वर्ड यहां पे नहीं, पैदागोगोस आपको याद होगा हमने बताया था, यानी वो जो घर से स्कूल ले जाए और स्कूल से घर ले जाए। तो यहां पे लोग आते थे और जाते थे, आते और जाते थे, आते जाते थे मूसा के तंबू में। यहां पे विजिटिंग थी, ये टेम्पररी सिस्टम था, परमानेंट तो मसीह में। तो उद्धार परमानेंट कहां है? अब आप देख लीजिए कि ये शिक्षा वाली चीजें आज भी टेम्पररी बना के रखी। जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक परम पवित्र स्थान प्रकट नहीं होगा। यानी जब तक पहले रिचुअल्स आप लेके खड़े रहेंगे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। बाइबल क्लियर है अपने आप। आपको समझ में जैसी आएगा, जहां जागो वही सवेरा वाला फॉर्मूला काम करता है। जैसी आप चेतेंगे उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। देखिए, वाचा के संदूक में यहां पर वही चीज हम लोग देखते हैं कि दोनों यहां पर लहू, दोनों पे देखिए राल वहां पे क्या दिखा रही है? कवरिंग, के वह अंदर ना जाए, संसारिकता हमारे अंदर ना जाए। यीशु मसीह का लहू ये है बचाव। इस संसार में ये संसारिकता में लोग, संसार क्या करता है? एक जल है, संसार एक ऐसा जल है जिसमें आदमी डूब जाता है, वर्ल्डलीनेस बोलते हैं। संसारिकता में डूब गया, उसके पास फिर जीवन नहीं होता, वो जिंदा लाश बन जाता है। वो जीवित तो रहता है, वो लोगों के सामने ऐसा बन जाता है, पीड़ित, भिखारी एकदम। देखिए बच्चे हमारी ये हालत कर रहे हैं, देखिए हमारे घर की हालत है, कोई इज्जत नहीं, कुछ। ये हालत हो जाती है। ये भी एक जीवन है, ये जीवन शैली। और आपको ऐसी जीवन शैली चारों तरफ देखने को मिलेगी। और एक तरफ परमेश्वर के लोग, एज नहीं पता चलेगी।
कितनी भी उम्र हो, चुस्त दुरुस्त। ये क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ हमको एकदम ऐसी सैनिक जीवन हो जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ही यही है कि उम्र फिर आपकी आप पर हावी नहीं होती। और मसीही लोग जो होते हैं वो चुस्त होते हैं, रेडी, ऑलवेज रेडी टू डू एनी वर्क, रनिंग के लिए तैयार, कभी भी सुस्त नहीं। अच्छा भैया हमको 1 घंटे का टाइम दो, हम आ रहे हैं, ऐसे वाले नहीं होते। मिलिट्री वाले के पास देखिए रेडीनेस होती कि नहीं, कितना टाइम मिलता है उनको, एज सुन एज पॉसिबल। जब उनको कॉल दी जाती है तो एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आलमबाग में वो फायर ब्रिगेड स्टेशन बना हुआ है चंदन नगर में, जाकर देखिएगा, वहां सीढ़ी भी है, उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा पाइप लगा हुआ है। वो पाइप काहे के लिए है? जब उनको कॉल आती है, फायर कॉल, वो अगर खा रहे पी रहे, वो फटाक से वर्दी डालते, वो पाइप से सट से नीचे, सीढ़ी से उतरते में जल्दी में गिर सकते हैं, पाइप पर वहां से पकड़ते सीधे नीचे, सट सट सट। ये होता है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रेडीनेस, तत्परता। कितनी तत्परता है? स्लो माइंड है। अच्छा, अच्छा देखो कल हम टाइम निकाल, देखिए आप चारों तरफ आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, स्लो माइंड। अब बताइए इनके साथ कैसे डील किया जाए? सुसमाचार में एक तत्परता है। यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने दिल को कठोर मत करना, इसमें तत्परता आ रही ना। हाँ प्रभु देखेंगे, सोच रहे हैं, स्लो, कभी उद्धार नहीं होगा। दोनों ही आवरण की बात करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। यहां एक बात, यहां पर देखिए हम लोगों ने देखा ना कि ये राल के बारे में, अवाचा के संदूक की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर दया का आसन था जहां महायाजक साल में एक बार बलि का लहू छिड़कता था। यह कार्य भी प्रायश्चित के बारे में था, लोगों को पापों को ढांकना। तो पुराने नियम में जो बलिदान का लहू अंदर जाता था वो केवल 1 साल के लिए परमेश्वर उनके पापों को ढांक देता था, मिटाता नहीं। मिटे किसी के मिटे पुराने नियम में, लेकिन मसीह में देखिए पापों को मिटाता है और पापों से हमें दूर ले जाता परमेश्वर की उपस्थिति। एक इसके अंदर अलग प्रोसेस काम कर रहा है, जिसका सत्य वहीं तंबू में ही छिपा हुआ है कि मसीह के द्वारा वो क्या कर रहा है। दो अलग अलग आर्क हैं और दो अलग अलग आवरण, लेकिन गहरा सच एक ही है। हम सभी को आवरण की जरूरत है, कवरिंग की, पाप से, संसार से बचाने के लिए हमें एक चाहिए जो हमें छिपा के रखे, हमें ढांक के रखे। हम सभी को सुरक्षा की जरूरत है, सिर्फ बाढ़ या सफलता से नहीं बल्कि पाप और मृत्यु से। यह है खास मैसेज। और फिर यीशु इस जरूरत को पूरा करते हैं। उनका लहू सिर्फ पाप को ढकता नहीं, उसे मिटा भी देता है। वो हमारा प्रायश्चित है हमेशा के लिए। 5वां पॉइंट, दोनों ही नई शुरुआत का प्रतीक है, न्यू बिगिनिंग। ये भी न्यू बिगिनिंग का है, वो भी न्यू बिगिनिंग का है। जब ये आया, नूह का जहाज बना, परमेश्वर ने लोगों को जिन जिन चीजों को बचाया, वहां से दुनिया फिर से शुरू हुई। और वो भी तो मसीह में जितने लोग होंगे उनसे एक नई दुनिया फिर से बनेगी। हम लोग गाना गाते हैं ना, ये दुनिया हमारी मिटेगी और एक नई दुनिया फिर से बनेगी। और आप उसको बनते, हम और आप उस दुनिया का भविष्य हैं जो मसीह में तैयार किए जा रहे हैं। जल प्रलय के बाद नूह और उसका परिवार एक बिल्कुल नई दुनिया में चले गए। तूफान थम चुका था, न्याय का समय बीत चुका था। ये एक नई शुरुआत थी। जब इजरायली यर्दन नदी पार करके वादा किए गए देश में पहुंचे तो वे वाचा के संदूक के पीछे पीछे चल रहे थे। ये भटकाव का अंत और परमेश्वर द्वारा वादा किए गए देश में एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। दोनों ही पल आशा की तस्वीरें हैं, एक दूसरा मौका, एक नई शुरुआत। तो हम मसीह में जो करते हैं, पाप रहित जीवन की एक नई शुरुआत, इसे नई सृष्टि बोला गया है। और क्या यीशु हमें यही नहीं देते? सिर्फ थोड़ा सा सुधार नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बेहतर जीवन नहीं, बल्कि एक नया हृदय, एक नई आत्मा, एक पूरी तरह से नई शुरुआत। इसीलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों
5 अध्याय और उसका 17 पद में बाइबल क्या कहती है? इसलिए यदि कोई, अगर कोई, देखिए दुर्लभ चीज बोली जा रही है, जनरल चीज नहीं है, आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको वो यही बनाना चाह रहा हो। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें उसके जीवन से खत्म हो गई, देखो सब कुछ नया हो। सब बातें नहीं, आपके जीवन में सब कुछ नया करके वो अपनी महिमा करना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप मसीह में नहीं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन सत्य है। छठा पॉइंट, दोनों हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर शामिल रहता है। ये जहाज हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर दुनिया को सिर्फ चला नहीं जाता, वो आगे आता है, वो योजनाएं बनाता है, वो बोलता है, वो बचाता है। उसने नूह को असमंजस में नहीं छोड़ा, उसने निर्देश दिया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसने इजरायलियों को भटकने नहीं दिया, वो उनके साथ रहा, अपनी उपस्थिति से उनका मार्गदर्शन करता रहा और उसने हमें भी अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर अभी भी शामिल है, वो अभी भी बोलता है, वो अभी भी बचाता है। और उसकी अंतिम भागीदारी स्वयं यीशु थे, मानव देह में परमेश्वर, जो आशा, शांति और जीवन लाने के लिए हमारे संसार में आए। एक वाचा का धागा आ रहा है, थ्रेड ऑफ कॉवेनेंट, वाचा का धागा। इस सब में एक और परत है, वाचा का धागा। प्रत्येक आर्क परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए वायदे के एक महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होता है। नूह का जहाज मानवता के साथ परमेश्वर की पहली औपचारिक वाचा के साथ आया था। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने वादा किया कि वो पृथ्वी को फिर कभी जल से नष्ट नहीं करेगा और उस वाचा के चिन्ह के रूप में इंद्रधनुष को स्थापित किया। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 11 से 13 पद तक पढ़िए। उत्पत्ति का 9 अध्याय 11 से 13 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे साथ। एक मिनट, यहां पर पढ़ने से पहले एक बात बताइए, आपके सबके पास बाइबल है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यहां कोई रिलीजन है, कोई भाषा, कुछ नहीं है ना, केवल मानव जाति है ना। परमेश्वर की दृष्टिकोण आज भी यही है। बाकी चीजें सब पृथ्वी पर लोगों ने अपनी डेवलप करी है। अब आप सत्य पर विश्वास करते हैं या उनमें विश्वास करते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। परमेश्वर ने हर एक को स्वेच्छा दी है, समझ देगा और आपको निर्णय लेने के लिए स्वेच्छा पे छोड़ देगा। आगे आप पढ़िए, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ मैं बांधता हूं युग युग की पीढ़ियों के लिए। कब तक के लिए? युगान युग। देखिए, कोई भी वाचा उसकी खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यू कर रही है, और वो सब आके मसीह में हम सबको समेट ले रही है। तो मसीह में सबको एकत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा? युगों की वाचा कहां पूरी हो रही है? मसीह में जी। युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। एक बात बताएं आपको, दुनिया में पहली बार कलर्स को इंट्रोड्यूस किया परमेश्वर ने। और तंबू में आप देखते हैं, जब हम लोग तंबू में चलेंगे अभी कलर्ड में, तो हम आपको सारे कलर दिखाएंगे, ये इंद्रधनुष के कलर हैं कि नहीं, वो अपनी वाचा को पूरी कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मूसा के तंबू में वो इंद्रधनुष के कलर्स के द्वारा वाचा पूरी करने उतरा कि नहीं उतरा। देखिए, परमेश्वर ने कभी भी किसी से, मनुष्य से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि जो स्वर्गीय पिता है वो सच्चा पिता है
और सच्चा बाप अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलता और कभी भी उनको भ्रमित नहीं करेगा और कभी भी उनसे वो नहीं कहेगा जो वो नहीं कर सकते, उतना ही कहेगा जितना वो कर सकते हो। आपके घर में बच्चे हैं, आप बच्चों से वो कभी काम नहीं बोलेंगे जो बच्चे नहीं कर सकते, उनको उतना ही बोलेंगे जितना वो कर सकते हैं, सिखाने के लिए। और यही काम परमेश्वर भी हमारे जीवन में हम लोगों के साथ करता है। मूसा की वाचा के तहत, वाचा का संदूक परमेश्वर के साथ इजराइल के रिश्ते का केंद्र बिंदु था। इसमें 10 आज्ञाएं उस समझौते की शर्तें थीं और ये परमेश्वर के अपने लोगों के बीच निवास का प्रतीक था। ये बस कुछ ही पल नहीं थे, ये परमेश्वर की छुटकारे की योजना में मील के पत्थर थे जो यीशु के जरिए उस परम अटूट वाचा की ओर बढ़ रहे थे। वो नई वाचा जो हमें क्षमा, अनुग्रह और अनंत जीवन देती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा है, लूका 22 का 20, इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। वाचा का लहू, यीशु मसीह का लहू। उसने उस लहू को यानी बलिदान से पहले उस लहू की वाचा को अपने चेलों के साथ उनको कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो जब हम जहाजों की बात करते हैं तो हम असल में, यानी जहाजों का मतलब आर्क से है, आर्क ऑफ नोआ एंड आर्क ऑफ कॉवेनेंट। हाँ, जब हम इन दोनों आर्क की बात करते हैं तो हम असल में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि परमेश्वर अपने वायदे कैसे निभाता है। वो बचाता है, वो ठहराता है, वो ठहरता है, वो कभी पीछे नहीं हटता और मसीह में वो हमेशा के लिए इस समझौते पर मोहर लगाता है। परमानेंट जो है वो मसीह में, परमेश्वर जो करता आ रहा है। इन वाचाओं के बारे में हमको अभी हम लोग आगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे और अभी तो हम कलर्ड पे लाएंगे आपको। अभी तो हम ग्राफिक्स पे इसलिए लेके चले क्योंकि हम बेसिक्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी बड़ी तस्वीर हम देखते हैं। नूह का जहाज और वाचा का संदूक बाइबल की पुरानी वस्तुओं से कहीं बढ़कर है। ये आगे की ओर इशारा करते संकेत है। एक हमें दिखाता है कि परमेश्वर न्याय से बचाता है। नूह का जहाज हमें दिखाता है कि परमेश्वर न्याय से बचाता है, और है ना, और दूसरा हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर मौजूद है, शक्तिशाली और दयालु। वाचा का संदूक वो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर मौजूद है, उपस्थित है, शक्तिशाली और दयालु है। और दोनों चुपचाप यीशु के लिए रास्ता तैयार करते हैं जो इन सबको एक साथ लाता है। तो यीशु मसीह ने इन दोनों वाचाओं को अपने में हम सब के लिए पूरा किया है। तो ये समस्त मानव जाति पृथ्वी की कैसे मसीह में आ गई। वो सबके लिए मरा कि नहीं मरा। अब आप देखिए, बाइबल बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रख रही है। जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं तो आप सच्चे जहाज पे कदम रख रहे होते हैं। सुरक्षा, दया और नए जीवन का परम स्थान। कोई भी तूफान आपको वहां नहीं डुबो सकता, कोई भी अपराध बोध आपको वहां से नहीं रोक सकता। वो काफी है, यानी यीशु मसीह में आपको सब कुछ सफिशिएंट है, संतुष्ट कर देगा। मसीह सच्चा जहाज। ये प्रतीकात्मक संबंध दिलचस्प समानताओं से कहीं बढ़कर है। ये हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के पास हमेशा से एक योजना रही है, एक ऐसी योजना जो यीशु पर केंद्रित है। नूह के जहाज की तरह मसीह न्याय से हमारी शरण स्थली है। वाचा के संदूक की तरह वो हमारे बीच परमेश्वर की उपस्थिति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय का 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, देखिए हमारे बीच में जो वर्ड लिखा हुआ है, डेरा किया। डेरा मतलब तंबू लगाया। हमारे बीच में टेम्पररी निवास किया। तंबू का मतलब क्या है मालूम है? टेम्पररी निवास। यीशु मसीह परमानेंट रहने के लिए आया नहीं था, हमारे बीच में डेरा किया और उद्धार के काम को पूरा किया और परमानेंट निवास में परमेश्वर के दाहिने जाके बैठ गया। और उसने आत्मिक देह को खोल दिया, पवित्र आत्मा को उंडेल दिया,
और पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें शारीरिक से आत्मिक में बॉर्न अगेन करके आत्मिक लेवल तक हमें उठाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कलीसिया में बिल्कुल सटीक काम होना चाहिए, एग्जैक्ट वचन के अनुसार। नूह के जहाज की तरह मसीह न्याय से हमारी शरण स्थली है। वाचा के संदूक की तरह वो हमारे बीच परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हम दोनों जहाजों की कहानी पर गौर करते हैं तो हमें एक ही दिव्य चीज मिलती है। परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर पुनर्स्थापित करता है, और ये सब यीशु की ओर इशारा करता है। हो सकता है आपने नूह की कहानी कई बार पढ़ी हो सकता है आपने वाचा के संदूक के बारे में सुना हो, लेकिन उसका असली मतलब नहीं जानते थे। लेकिन अब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर हमेशा हमेशा से यही कहानी सुनाते आए हैं। यीशु के जरिए उद्धार, अनुग्रह और नई शुरुआत की कहानी। अगर देखिए, हम लोग अब इसी कहानी में, इस उद्धार की कहानी में उत्पत्ति से चलना शुरू कर रहे हैं और साथ में देखना शुरू कर रहे हैं। और आप देखिए, अभी हम ग्राफिक्स पे इसलिए हैं क्योंकि हम बेसिक्स पे हैं, और नेक्स्ट वीक से हम लोग कलर्ड पिक्चर्स पे आ जाएंगे और हम आपको सब दिखाएंगे। मूसा को जिस प्रकार की टोकरी में रखा था वो दिखाएंगे, मूसा का जहाज, और नूह का जहाज दिखाएंगे। लेकिन आपको आज एक खास बात बताते हैं, इसमें बेसिक्स में अब एक कनेक्टिविटी और है। नूह के जहाज के बाद सीधे वाचा का संदूक नहीं आया, बीच में हमने आपको बताया था नूह का जहाज, वो मूसा का जहाज आया था, है ना। लेकिन आपको पता है मूसा के जहाज से पहले भी एक कनेक्टिविटी और है, वो था बाबुल की मीनार। अदन के पहाड़ के बाद सीधे नूह का जहाज, और नूह के जहाज के बाद बाबुल की मीनार, उसके बाद मूसा का जहाज, फिर है वाचा का संदूक। ये कनेक्टिविटी है। और अगर ये सारी कनेक्टिविटी आपको स्पष्ट हो जाती है तो आपको मसीह का चित्र नई वाचा के अंतर्गत स्पष्ट होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आपने केवल हमसे नहीं बल्कि समस्त मानव जाति से प्रेम किया है प्रभु। आपने केवल एक मनुष्य बनाया, एक परिवार बनाया, और आज पूरी पृथ्वी मनुष्यों से भर चुकी है। ये आपके उस बनाए हुए परिवार के द्वारा आज समस्त मानव जाति पूरी पृथ्वी पर फैल गई है प्रभु। मनुष्य चाहे कुछ भी सोचे, मनुष्य चाहे कुछ भी बोले, और चाहे कुछ भी कल्पना करे, लेकिन मनुष्य आपके हाथों की रचना है। लेकिन प्रभु, जैसा आपने बनाया था वैसा नहीं है। मनुष्य को आपने बनाया और उसको अपनी उपस्थिति में निवास स्थान दिया, लेकिन प्रभु उसने वहां पर पाप और पतन के कारण वो वहां से उस पहाड़ से नीचे आ गया, उसका पतन हो गया। पतन का मतलब होता है ऊंचे से नीचे गिर जाना, और वो नीचे गिर गया और मैदानी इलाकों में आ गया। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन मनुष्य के पतन को किस प्रकार प्रकट करता है, और वो पतन आज सब लोगों के जीवन में स्पष्ट है। आज जिस प्रकार का जीवन शैली हम लोग हमारे बीच में है प्रभु, ये हमारे पतन और पाप का नतीजा है। लेकिन प्रभु, आपने इससे हमारा छुटकारा कर दिया है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचे, और जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करे और आकर कलीसिया में अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करे, पश्चाताप करे और समर्पण करे, तो आप उसके जीवन को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करते हैं, जिसके लिए प्रभु आपने अपने पुत्र के द्वारा उद्धार के कार्य को पूर्ण किया और वो स्थान तैयार कर दिया है जिसे हम मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया कहते हैं। और प्रभु, आपने अपनी उपस्थिति को वहां पर रखा है और अपने पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा उस कार्य को आप करना चाहते हैं। और हम प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हम अपनी इच्छा को नहीं बल्कि आपकी इच्छा को ग्रहण करने आते हैं। हम सबके जीवन में आपकी इच्छा लागू हो और आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण बने, जिससे आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।